हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। आज हम लोग जेई मेन September 1 2021 इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है और काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो रही है। इसमें एक्चुअली मुझे ऐड कर देना चाहिए दिस इन्वॉल्व्स NLM ऑल्सो, बिकॉज फ्री बॉडी डायग्राम भी आपको बना के यहाँ देखना पड़ेगा। जो 3 कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है एक क्वेश्चन जो कि जेई मेन में पूछा गया था। अब पहले मैं आपको इसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अपन लोग, है ना। पहला काम जो करते हैं हम लोग, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्मूथ inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal, it takes time t. When the same body slides down from the rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance, it takes time alpha t, where alpha is a constant which is greater than 1. The coefficient of friction between the body and the rough plane is this, where x is, तो यहाँ पर x पूछा गया है, म्यू की वैल्यू गिवन है हमें ये। तो हम इसको पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम होगा हमारा ये है हमारी बॉडी, एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यूजुअली इसका जो एक्सेलेरेशन होता है, ये एक्सेलेरेशन होगा इसका g sin 30, है ना, इस डायरेक्शन में जब कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है। दिस इज विदाउट फ्रिक्शन। तो अब इसको इसने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट किया है मोशन, तो इसका जो एक्सेलेरेशन है वो तो इस एक्सेलेरेशन g sin 30 है। तो एक्सेलेरेशन g sin 30 है, तो इसके केस में हमें टाइम t दिया हुआ है। इसने जो a से b तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, ये टाइम t में कवर किया है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू यू इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टी प्लस ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू g sin 30 इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू g/4 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन पहले केस में। दूसरे केस में जब ये फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो फ्रिक्शन जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके केस में क्या होता है, सेम डायग्राम हम बनाते हैं। फ्रिक्शन के केस में इसके पास एक तो mg sin थीटा यहाँ लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg sin 30, mg यहाँ mg cos 30 लग रहा होता है। दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक लगती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अब यहाँ के केस में n इज इक्वल, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस इज 30 डिग्री, n इज इक्वल टू mg cos 30 और mg sin 30 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलेरेशन a। इसके केस में ये है फ्रिक्शन वाला केस। तो इसके केस में आपकी जो ये इक्वेशन बनी है ये बनी है। तो इसके केस में, फ्रिक्शन वाले केस में आपका mg sin 30 माइनस म्यू इंटू mg cos 30 इज इक्वल टू ma होगा। तो m कैंसिल कर दो, तो ये आपका g/2 माइनस म्यू इंटू जी इंटू √3/2 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इसके केस में क्या होगा, g/2 इंटू 1 माइनस म्यू √3। ये आ गया आपके इसके केस में एक्सेलेरेशन।
अब आते हैं इसके इस सेम टाइम निकालने में। मोशन विथ फ्रिक्शन, तो मोशन विथ फ्रिक्शन में क्या होगा, आपका जिस x इज इक्वल टू यू ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू अल्फ़ा टी टाइम दिया हुआ है इसमें, प्लस हाफ इंटू जी बाई टू इंटू वन माइनस म्यू रूट थ्री इंटू अल्फ़ा टी होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे केस में, जी बाई फोर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वन माइनस म्यू रूट थ्री इंटू टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये मैंने बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। दोनों केस में सेम एक्स डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी एक्स है, बस एक्सीलरेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए डिस्प्लेसमेंट की, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे ना, वन इक्वल टू टू, तो उसी केस में आपके पास आएगा जी बाई फोर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई फोर इंटू वन माइनस म्यू रूट थ्री इंटू टी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। टी स्क्वायर बाई फोर, जी कैंसिल कर दो, वन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू अल्फा स्क्वायर रूट थ्री। तो अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट थ्री अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करोगे जो म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स जो उसने पूछा हुआ है एग्ज़ाम इसमें, ये एक्स की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू थ्री। तो एक्स की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू थ्री। दिस इज़ योर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेई मेन September 1, 2021 इवनिंग शिफ्ट, है ना। तो ये न्यूटन्स लॉस का क्वेश्चन था, इसमें तीन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे थे, काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन और एनएलएम। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनएलएम, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। काइनेमेटिक्स यूजुअली ऑलमोस्ट सबको आती है, इजी होता है ये टॉपिक, पहला टॉपिक होता है इसलिए 11th का। तो क्या होता है, इसीलिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था। तो गाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इस वीडियोस को ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी तरह जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकें। थैंक यू। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।